तुम पढ़ोगे होगा कहीं से पढ़ो। हाँ, तुम्हारा एक दायरा बना दिया गया सिलेबस का, उस सिलेबस के अंदर पढ़ो, 10th के नीचे पढ़ो, 11th 12th मत जाओ। तुमको 100 में 100 क्वेश्चन नहीं सही करना है, तुमको 100 में 80 क्वेश्चन सही करना है। और 80 क्वेश्चन के लिए तुमको 20 क्वेश्चन को त्याग भी कर देते हो तो उसमें कोई दूर राय नहीं है। अगर तुमको इंग्लिश नहीं आता है तो हम इंग्लिश पर एक महीना क्यों माथा पेचिस करें, वो कितना ही ना टॉपर आगे इंग्लिश पढ़ाने वाला हो। जब हम जानते हैं कि हम नहीं आता है तो हम 7 क्वेश्चन जो इंग्लिश का आता है, अगर आंख मूंद कर भी मारेंगे तो 2 क्वेश्चन सही होगा। 7 में तो 2 को तो हो ही जाएगा, तो 5 को नहीं भी। अगर आपको लगता है कि आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ ही मान लीजिए या कोई भी सब्जेक्ट, मान लीजिए हमारा खुद का पॉलिटी सब्जेक्ट है, आपको लगता है कि हम कितनों पढ़ते हैं हमको नहीं आएगा, तो 8 को 10 को जो पॉलिटी आता है, अगर उसमें आंखों मुंद को मारिएगा तो 3 को सही होगा। तो वो जो नहीं आता है उसको एकदम किनारे रखिए, लेकिन जो आता है उस पर ज़्यादा बल दीजिए। जैसे हिस्ट्री आपको आता है तो हिस्ट्री में अगर 10 क्वेश्चन देता है तो 10 सही करने की क्षमता रखिए। मान लीजिए गलती इधर उधर हो गया तो हो गया, तो आपको 80% पहुंचने के लिए आपके पास मिले 6 से 7 सब्जेक्ट मजबूत होना चाहिए। मैं खुद बता देता हूं आपको। और आप इस बार कंपटीशन एकदम ना के बराबर है, आप कहीं से तैयारी कीजिए, कहीं भी बैठ कर कीजिए, लगातार टेस्ट लगाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, 4 से 5 घंटा अपने पर समय दीजिए, आपका रिजल्ट होगा। बस अंदर से आत्मविश्वास रखिए, लोगों की भीड़ में जाकर टेस्ट दीजिए, मजा आएगा। और मैं कितनी कंपटीशन में हूँ। पहला नंबर की बिहार स्पेशल, डेली 15 से 20 मिनट आप पढ़िए। आपको रिजल्ट चाहिए ना, किसी की पढ़ाई की जरूरत नहीं है ना, तो जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। 15 से 20 मिनट आप बिहार स्पेशल पर दीजिए। पॉलिटी पर आपको 45 मिनट डेली दीजिए, क्योंकि 8 क्वेश्चन वहाँ से आपको आने वाला है, 6 से 8 क्वेश्चन। ठीक, ये आसान वाला मैं बता रहा हूँ, जो आसान पढ़ने में मजा आता है। फिजिक्स पर दीजिए, 6 से 7 क्वेश्चन वहाँ से आता है, ये भी आसान होता है, 10th तक आसान होता है। बायोलॉजी दीजिए, बायोलॉजी का कुछ ही चुनिंदा चैप्टर है जो कि आपको हार्ड लगता होगा। जैसे 10 क्वेश्चन पूछा तो उसमें से मान लो 8 क्वेश्चन पूछा तो उसमें 2 क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी 6 क्वेश्चन आ सकता है। अगर केमिस्ट्री का 5 क्वेश्चन आता है, 6 क्वेश्चन, वो ये सब्जेक्ट जो है ये आपको मेरिट में लाने वाला है। उसके बाद आप अक्सर जो गलती करते हैं किसमें, मिसलिनियस, मात्र 30 पेज में है मिसलिनियस। जैसे सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे पहला, कहाँ पर कौन पठार है, कहाँ पर कौन पर्वत है, कहाँ पर कौन सा घास मैदान, ये ज्योग्राफी का भी है, लेकिन ये मिसलिनियस में भी आता है। कौन सबसे पहले कार्य किए, भाई 8 से 10 क्वेश्चन तो मैं देखा, हर पेपर निकाल कर मैंने देखा 7 से 28 अगस्त तक, तो 8 से 10 क्वेश्चन तो खाली मिसलिनियस से आ रहा है। अगर तुम 15 से 20 मिनट एक, जैसे 30 भाग में है ना, वो लुसेंट में आप देखिएगा, मैंने 30 भाग में, जैसे किसी का बॉर्डर याद करना है, किसी में कौन सा झंडा चलता है, किसी की संसद का क्या नाम है, ये सब पढ़ना पड़ता है हम लोगों को लुसेंट में पीछे जितना बेस्ट तरीका से मिसलिनियस दिया है, 8 से 10 क्वेश्चन वहाँ से पकड़ सकते हो। और वो कितना मेहनत करना है आपको, डेली एगो पेज पढ़ लेना है आपको। 30 को पेज है, 30 पेज खत्म कर देना है दिवस में। आपका एक दिवस से आना क्वेश्चन एकदम मुख्यालय में, जैसे कि WTO WHO एगो आना क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक लेकर के आया आप लोगों के लिए एंड ऑफ सीजन सेल, जिसका आज लास्ट डे है। आज आखिरी दिन आप लोग ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं मात्र 307 रुपये में। टेक्स्ट बुक पास प्रो है, आपको यूज़ कूपन कोड दरोगा करना है, इससे आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आज के बाद ये प्राइस 699 रुपया होने वाला है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप प्ले स्टोर पर जा कर के ऐप डाउनलोड कर लेना और कूपन कोड दरोगा यूज़ करना आप मत भूलना। आपको केवल और केवल 307 रुपये में ही आज मिलने वाला है। आज के बाद ये 699 रुपया हो जाएगा। चूँकि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, और टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन रहता है वो NCERT बेस्ड रहता है। तो आप लोग ज़रूर इसे बाय कर लीजिए और अपने तैयारी को और अच्छे से कीजिए। आपको तो भाई ऐसे मिसलिनियस की सभी चीज़ है, विविध जिसे कहा जाता है। तो ये पढ़ोगे तो 8 से 10 यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हिंदी हमको छोड़ना चाहिए। बुरबकवा हिंदी छोड़ना मतलब तो लाइफ का सबसे बड़ा गंदा काम कर रहे हो। पहले नंबर 5 से 3 क्वेश्चन आ जाएगा, पढ़ो, वहाँ से लगाओ। बाकी 5 जो क्वेश्चन होगा वो ग्रामेटिकल हो जाता है, वो तुमको नहीं है। हिंदी का पार्ट दे दिया, पहले भी दिया था, उससे नहीं क्वेश्चन पूछा था, अभी भी हिंदी का पार्ट दिया, उससे नहीं क्वेश्चन पूछेगा। तुमको जान रहा है कि 9th 10th का कोई हिंदी का सिलेबस खाली देख लेना, तो उसको 1 साल लगेगा खाली हिंदी को कहानी पढ़ने में। तो वो भी जानता है कि हमको कहाँ दिमाग डाइवर्ट करना है, लड़कों को कहाँ क्या करना है। तो आपको हिंदी ध्यान में रखना है। ये भी अगर जितना मैंने सब्जेक्ट बताया ना, अगर इसमें ज्योग्राफी रखना है तो अगर मन लगता है तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लीजिएगा, इतना कर लीजिएगा 80% आपका पहुँच गया। और इतना करने के लिए आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 4 से 5 घंटा पढ़ना है, लेकिन पढ़ना लगातार है। संडे को छोड़कर, संडे को अगर आपको कपड़ा खींचना है, धोना है, वो सब करना है, रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ाई नया नहीं कर सकते, लेकिन आपको सोमवार से शनिवार तक पढ़ाई करना है, डेली एक सेट लगाना है और रिवीजन करते रहना है, बस इससे इनफ हो जाएगा। ये सर ओपन टेस्ट सीरीज आप कब रख रहे हैं? और इस बार NIT पर हो रहा है, NIT का एतवार को, हाँ 23 तारीख को NIT पर आपको ओपन टेस्ट, पहला ओपन टेस्ट है इस भर्ती के लिए, 19,838 के लिए। मैंने बोला भी था कि कुछ दिन इंतजार कीजिए, भर्ती आएगा, मैं ओपन टेस्ट शुरू ही कर दूंगा। आ गया भर्ती, और टाइम 7 बजे होता है सुबह, क्योंकि दोपहर का समय, मतलब गर्मी का समय आ रहा है, आप देख रहे हैं 7 बजे होता है। आप आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट सब मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। थोड़ा बहुत जो पैसा कमा लेता हूँ इसी समय लगाता हूँ कि मन भी लगा रहे, हमारा भी, आप लोगों का भी मन लगा रहे, थोड़ा काम होते रहे। अभी तो सर क्लास टेस्ट जो क्लास में आप लेते थे, हाँ क्लास में जो टेस्ट चलेगा वो भी सोमवार से फुल मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, 8 से 9:30 बजे तक चलेगा आपको, और ये सोमवार से स्टार्ट होगा। तो सोमवार से शुक्रवार तक चलेगा, और शनिवार को जो होगा वो सब्जेक्ट वाइज मैं टेस्ट दे सकता हूँ। वो मेरे डिपेंड कर रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट है, क्या चीज़ है। शनिवार इतवार 2 ऐसा दिन होगा कि मैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में टेस्ट लूँगा, यानी पटना में नहीं रहूँगा उस दिन। हाँ मैंने आ जाएंगे सोल्यूशन कराते समय, लेकिन जैसे कि मान लीजिए हमको छपरा में लेना है टेस्ट, तो संडे को छपरा में ले लिए। बगल में गोपालगंज पड़ता है, तो पहले गोपालगंज सैटरडे को ले लिए और संडे को ले लिए छपरा में। फिर मान लो अररिया पूर्णिया जाना है,
तो वहाँ पर चले गए, वहाँ पर ले लिए एक साथ अररिया पूर्णिया का। मान लो अपने सासाराम भभुआ को लेना है तो एक साथ ले लिए। इसलिए मैं इस तरीके से यानी कि 38 जिलों का टेस्ट मेरा लेना है, यानी एग्जाम होने से पहले बहुत समय पहले तक। तो 2 दिन हम सब वीकली आपको देंगे, 2 वीकली टेस्ट लेंगे, तो महीने का आपको 8 टेस्ट जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा। अच्छा सर, एनसीएल ईडब्ल्यूएस के बारे में एक बार बता दीजिए, कब से कब तक का बच्चे बनवा कर? देखो ये एकदम क्लियर कर देते हैं, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक। एनसीएल नॉन क्रिमिलियर जिसे कहा जाता है, वो देखा जाता है कि जो बीसी ईबीसी वाले हैं, जो ओबीसी वाले हैं, क्या धनिक हैं या नहीं है। अगर धनिक हैं तो क्रिमिलियर के अंतर्गत आते हैं, यानी पैसा है उनके पास, उनको कुछ बनवाने की जरूरत नहीं है, वो यूआर में भी फॉर्म डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या है, उनको आरक्षण नहीं मिलता है। जब आप क्रिमिलियर यानी पैसे वाले हैं, एनसीएल कब बनवाते हैं, जब हम गरीब हैं, एनसीएल बनवाते हैं। तो एनसीएल का एक नियम है, जैसे पुराना भी एनसीएल होता है ना, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एक फॉर्म देता है, भरकर आप उसे कर सकते हो। लेकिन मुझे ये बताइए कि नियम कब बदल जाते, कोई नहीं जानता है ये। तो जब 18 अप्रैल तक दिया हुआ है, वो साफ साफ लिख दिया, मेंशन कर दिया है। इस बार आप देखिए आंदोलन का ये हुआ है, साफ दिखाई दे रहा है नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ नया बदलाव किया गया है। तो 18 अप्रैल जब लास्ट डेट है, तो उस पहले आप बनवा लीजिए। और जब पहले बनवाने का आपको मौका मिल रहा है तो क्या दिक्कत है भाई, 100 रुपया 200 रुपया जो भी 500 रुपया लगेगा आपका, जो भी लगेगा बनवा लीजिए। निवास बनवा लीजिए, जाति बनवा लीजिए, एनसीएल जो बीसी ईबीसी वाले के लिए है, ठीक। ये 3 चीज़ एक बात ध्यान में रखिएगा। आप जब बनवाइएगा तो बनवाने के प्रोसेस में फॉर्म नहीं भरना है, कोशिश कीजिए कि आ जाने के बाद फॉर्म भरें, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स जो देखता है, ये देखता है कि भाई तुम जब फॉर्म भरे हो उसको तो पता चल जाता है, तो क्या तुम्हारे पास उस समय तक था डॉक्यूमेंट्स कि तुम ये बनाए हो कि उसके बाद बनवाए हो डॉक्यूमेंट्स। यानी तुम ये सोचकर चल रहे थे कि हमको आरक्षण मिलेगा, तो मिलेगा वाला काम कभी नहीं किया जाता है, कोर्ट में भी उसका वैलिडेशन नहीं है, मिलेगा वाला नहीं। जो है तुम्हारे पास उस पर आपका बात करना चाहिए। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। किसी के पास 2024 का है, मान लो अगस्त सितंबर अक्टूबर माने अप्रैल के बाद का है, 1 अप्रैल 2024 के बाद का है, एनसीएल है, कोई दिक्कत नहीं है तो है, निवास है तो है, जाति है तो है, बढ़िया, क्या बनवाने की जरूरत है। अब मान लो कि किसी का 2 साल है 3 साल पुराना है, मैं तो बोलूँगा बनवा ही लो, बेहतर होगा। और बिहार से बनवाना, सेंटर वाला नहीं, बिहार से बनवाना है, ब्लॉक लेवल से बनवाना है, आसानी तरीके से अप्लाई करो, बन जाता है, इतना का माथा पे चेस करना है। आते मेन मुद्दा ईडब्ल्यूएस पर। ईडब्ल्यूएस वाले क्या है, इनका आर्थिक ईयर चलता है, लेकिन अब ईडब्ल्यूएस पर भी देखिएगा 1 वर्ष दिया हुआ है, वित्तीय वर्ष जो देता है 1 साल पहले का देता है। तो अगर आपके पास अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, 2024 का, जुलाई का, ये सब का है ईडब्ल्यूएस, तो क्या दिक्कत है, आपका है एलिजिबल। अगर नहीं है तो अभी भी आपको बनाकर फॉर्म भरते समय से आ जाना चाहिए, भर दीजिए फॉर्म। दूसरा बात, SC ST की बात हम करते हैं। SC ST वाले जो अभ्यर्थी होंगे वो कभी का सर्टिफिकेट अपना लगाते हैं, यानी उनको वो हाँ, उनको पैसे के मामले वाला नहीं है, वो सामाजिक पिछड़ापन के, यानी वो पूरी तरीके से पिछड़ापन था, तो उनको वो अमीर भी होंगे तब पर भी उनको मिलेगा, गरीब होंगे तब पर भी मिलेगा, तो वो उनसे कोई ऐसा मतलब नहीं है, तो वो कभी का अपना दे सकते हैं। लेकिन बेहतर उनको भी मैं बोलूँगा कि भाई जब कंपटीशन में आ चुके हो तो बनवा ही लेना, तो उनको कोई दिक्कत नहीं। हाँ, निवास आपको चाहिए, निवास कोशिश कीजिए 6 महीने 1 साल तक होना चाहिए, और जाति ये सब आपको होना चाहिए। शादीशुदा महिलाओं पे आते हैं सर। शादीशुदा महिला बहुत होती हैं कि बिहार से चली जाती हैं यूपी की लड़की है तो बिहार शादी कर ली, सर उनको क्या करना चाहिए? जो यूपी की महिला है बिहार में शादी की है वो कहाँ से बनवा? देखिए अब ईडब्ल्यूएस का मामला है, एनसीएल में कोई मामला ना, एनसीएल में पति उति कुछ मामला नहीं है, ठीक ना, ईडब्ल्यूएस का मामला है। तो मैं इस पर एक सेपरेट ये समझाने वाला चीज़ है, बोर्ड पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर समझाऊंगा क्यों ऐसा होता है कि आपको पति का बनाना पड़ता है ईडब्ल्यूएस। क्योंकि ईडब्ल्यूएस है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी आप गरीब हो तो घर से भी अगर पति के पास अब गई और अगर अमीर हो गई हो तो फिर वो आपको पति के नाम से ये चीज़ देखने को मिलता है। लेकिन मैं पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा कि इन आपको बीसी वाले भी और ईबीसी वाली महिला को भी निवास कहाँ का बनवाना चाहिए, क्योंकि ये भी सबसे बड़ा सवाल है कि निवास हम कहाँ का बनवाएं, शादीशुदा जो हो गए हैं, और आपको ईडब्ल्यूएस वाली महिला का भी। तो ये मैं आपको बुलाकर डिटेल्स एक वीडियो बनवा दूंगा, हर एक डेट में मेंशन कर दूंगा, तो वो चीज़ आपको पता चल जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। तो चलिए, जिस तरह से सर ने सारा डाटा आप लोगों के साथ साझा किया, तैयारी कैसे करनी है, सबसे बड़ी बात है कि आप वैकेंसी आती है, फॉर्म भरते हो, खुश हो जाते हो, उसके बाद लगते हो कि कभी गांधी मैदान घूम रहे हैं तो कभी सिटी सेंटर जा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों से आपको 110 दिन दूर रहना है। बैच जैसा कि अभी चल रहा है आप उसमें जुड़कर पढ़ सकते हो, चूंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल में जिस तरह स्टडी मूड आप लोगों के लिए काम करता है वो मतलब क्या ही बोलूँ, वो स्टूडेंट ही बता सकते हैं, मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।